हेलो दोस्तों, जय हिंद। आज शिक्षक दिवस के अवसर पर मेरे सभी गुरुजनों को सत सत नमन तथा सभी शिक्षक गणों को आज शिक्षक दिवस की ढेर सारी बधाइयां। तो आज हम लोग शिक्षक दिवस पर निबंध देखने वाले हैं। जो 10th क्लास के एग्जाम बोर्ड में ये शिक्षक दिवस पर निबंध आता है तो हम लोग किस प्रकार से लिखेंगे, चलिए हम देखते हैं। तो शिक्षक दिवस में सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, विचार बिंदु पर हम लोग विचार बिंदु लिखेंगे। पहला भूमिका, महत्व, उपयोगिता और उपसंहार, इस प्रकार से हम पॉइंट देंगे। और उसके बाद हम भूमिका में लिखेंगे कि किनके जन्म दिवस पर और क्यों मनाया जाता है, वो हम पहले यहाँ पे बताएंगे। स्वतंत्र भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति एवं द्वितीय राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म 5 सितंबर पूरे भारत में शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन एक महान शिक्षक थे जिन्होंने अपने जीवन के लगभग 40 वर्ष अध्यापन पेशे को दिया। वह विद्यार्थियों के जीवन में शिक्षकों के योगदान और भूमिका के लिए प्रसिद्ध थे। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म 5 सितंबर 1888 तिरुतनी, मद्रास में हुआ था। वह पहले व्यक्ति थे जिन्होंने शिक्षकों के बारे में सोचा और हर वर्ष अपने जन्म दिवस को शिक्षकों के लिए समर्पित कर दिया। इसलिए 5 सितंबर पूरे भारत में शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये हम लोग डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के जन्म दिवस के रूप में हम लोग शिक्षक दिवस मनाते हैं। क्यों मनाते हैं? क्योंकि उन्होंने अपने अध्यापन पेशे को 40 वर्षों तक अपने अध्यापन पेशे को दिया और उन्होंने बहुत ही शिक्षक को बहुत ही उच्च लेवल तक ले गए। उन्होंने बताया कि शिक्षा के बल पर हम लोग क्या कर सकते हैं, सर्वोच्च पद, जो भारत का सर्वोच्च पद होता है, सर्वप्रथम उन्होंने उपराष्ट्रपति का पद ग्रहण किया और द्वितीय राष्ट्रपति का पद ग्रहण किया। तो इसलिए इनके जन्म दिवस को हम लोग शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं, क्योंकि इन्होंने शिक्षक होते हुए इन्होंने इस पद को ग्रहण किया था। शिक्षक, इनसे आगे पर देख लेते हैं महत्व देखते हैं। महत्व में कहता है कि अक्षर अक्षर हमें सिखाते, शब्द शब्द का अर्थ बताते, कभी प्यार से कभी डांट से जीवन हमें सिखाते। ये जो है गुरु के बारे में कहा गया है कि अक्षर अक्षर हमें सिखाते, शब्द शब्द का अर्थ बताते, कभी प्यार से कभी डांट से जीवन हमें सिखाते। आगे कहता, गुरु शिष्य परंपरा भारत की संस्कृति का एक अहम और पवित्र हिस्सा है। जीवन के पहले गुरु माता पिता होते हैं, लेकिन सही मार्ग पर चलने का रास्ता शिक्षक ही हमें सिखाते हैं, है ना। सही बात कहा गया है कि सर्वप्रथम गुरु जो होते हैं वो माता पिता होते हैं और जो हमें सही मार्ग पर चलने का जो रास्ता सिखाते हैं वो कौन होते हैं, शिक्षक सिखाते हैं और उनके जीवन को उन्नत बनाते हैं। एक शिक्षक छात्र की आत्मा को शुद्ध, उसकी चेतना को परिष्कृत कर देता है। वह अपने शिष्यों में अनंत गुण और शक्ति भर देता है। एक आदर्श शिक्षक एक शिल्पकार की तरह अपने शिष्यों के जीवन को तराश देता है। वह अज्ञान के अंधकार को मिटाकर ज्ञान का प्रकाश फैलाते हैं। इस प्रकार गुरु का हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्व है, जो कि सर्वविदित है। कहा गया है कि गुरु की जो है तुलना एक शिल्पकार से की गई है। जिस प्रकार से शिल्पकार जो है मिट्टी को विभिन्न आकार के बर्तनों में ढाल देता है, उसी प्रकार से एक गुरु की भी तुलना की गई है कि जिस प्रकार से एक बच्चे को विभिन्न प्रकार के गुणों उन्हें दे पाते हैं, इस प्रकार से उन्हें शिल्पकार से तुलना की गई है। आगे हम लोग देखते हैं इसकी उपयोगिता हम लोग इसके समझेंगे कि कहता है, एक शिक्षक किसी के जीवन को बनाने में निस्वार्थ भाव से अपनी सेवा देते हैं। उनके समर्पित कार्य की तुलना किसी अन्य कार्य से नहीं की जा सकती है। विद्यार्थी का भविष्य शिक्षक के ऊपर ही निर्भर है। कहा गया है कि एक शिक्षक किसी के जीवन में निस्वार्थ भाव से अपनी सेवा देते हैं। निस्वार्थ भाव से एक शिक्षक और एक माता पिता ही चाहते हैं कि हमसे, वो अपने बच्चों से हारना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि हमसे भी बच्चे क्या हो, आगे देख पाए, आगे बढ़ पाए, है ना। तो एक शिक्षक और एक माता पिता ही ये सोच सकते हैं। तीसरा और चौथा और कोई व्यक्ति ये नहीं सोच सकता है।
तो ये कहा गया है कि एक शिक्षक किसी के जीवन को बनाने में निस्वार्थ भाव से अपनी सेवा देते हैं। उनके समर्पित कार्य की तुलना किसी अन्य कार्य से नहीं की जा सकती है। विद्यार्थी का भविष्य शिक्षक के ऊपर ही निर्भर करता है। किसी भी समाज को विकसित करने के लिए यह महत्वपूर्ण है कि वहां के लोग शिक्षित हों, और एक शिक्षक ही ऐसे समाज का निर्माण कर सकता है। एक शिक्षक ही शिक्षित समाज का निर्माण कर सकता है। वह विद्यार्थी को सद्गुणों, सद्विचारों के साथ साथ जीवन उपयोगी शिक्षा प्रदान करते हैं। इस प्रकार शिक्षक की उपयोगिता सर्वत्र होती है, जिसे नकारा नहीं जा सकता। आज की इस भौतिक अर्थ प्रधान युग में जीवन के सभी क्षेत्रों में जिस प्रकार जीवन मूल्यों और मान्यताओं में गिरावट आई है, इससे एक शिक्षक की उपयोगिता और भी बढ़ गई है। जिस प्रकार से आज के बच्चों में जो शिष्टाचार की गिरावट आई है, इसको देखते हुए शिक्षक की और जो है भूमिका बढ़ गई है। शिक्षक को इसमें जो है और मान्यताएं बढ़ गई है। शिक्षक को और मेहनत करने की जरूरत है। हम लोग देखते हैं उपसंहार। जीवन भर अध्यापन के अपने निस्वार्थ सेवा के लिए हमें अपने शिक्षकों को सम्मान देने और भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस को याद करने के लिए इसे हर साल शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। इस पुण्य अवसर पर पूरे देश के विद्यालयों में विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। दिन भर उत्सव, धन्यवाद और स्मरण की गतिविधियां चलती रहती है। हम सभी लोग अपने गुरु का स्मरण कर उनके श्री चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। और एक श्लोक कहा गया है कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर गुरु साक्षात पर ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो दोस्तों यहीं पर हम लोग समाप्त करते हैं। और अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जय हिंद।